निशांश डिजिटल कोटा यूट्यूब चैनल पर आज आपको मैं 11th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक समझा रहा हूँ बेटा, जिसका नाम है अनुनाद। ये रासायनिक बंध चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अनुनाद। इसे रेजोनेंस भी बोला जाता है। अनुनाद ऑर्गेनिक में भी होता है और इनऑर्गेनिक में भी होता है। यानी आपको ये कार्बनिक यौगिकों में भी पढ़ाया जाएगा और अकार्बनिक यौगिक में भी पढ़ाया जाता है बेटा अनुनाद, ठीक है। अनुनाद टॉपिक पढ़ने से फायदा क्या है? तो आपको एक बात बताता हूं। केमिस्ट्री में दो प्रकार के यौगिक होते हैं हमारे पास। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं बेटा जिनके सभी गुणों को समझाने के लिए एक चित्र काफी होता है। आप यूं समझो कि ये यौगिक है और यौगिक में क्या होते हैं? गुण होते हैं, ठीक है। अब कुछ यौगिक तो ऐसे होते हैं जिनके एक चित्र बनाकर सारे गुणों को समझाया जा सकता है, और दूसरे ऐसे यौगिक होते हैं जिनके गुणों को समझाने के लिए अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं। तो दो या दो से अधिक चित्र, ठीक है। तो दो या दो से अधिक चित्र बनाए जाते हैं, उन यौगिकों में अनुनाद पाया जाता है। अब अनुनाद में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना कहते हैं। और अनुनादी संरचनाओं का जो मिश्रण चित्र बनाया जाता है उसे कहते हैं बेटा अनुनाद संकर, ठीक है। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा बहुत पास पास होती है, जैसे ए, बी और सी। मैंने तीन चित्र बनाए किसी यौगिक के, तो ए वाला बी में बदल जाएगा, बी वाला ए में बदल जाएगा, बी सी में बदल जाएगा, सी बी में बदल जाएगा। इस तरह ए और बी एक दूसरे में बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि ए बी सी की ऊर्जा लगभग समान है। या बोलो कि ए बी सी की ऊर्जा में अंतर बहुत कम है, तो ए बी में बदल जाता है, थोड़ी सी ऊर्जा मिलते हैं, बी सी में बदल जाता है, सी बी में बदल जाता है। इनको पृथक नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना ये बात। इनको पृथक नहीं कर सकते बेटा। तो इसका मतलब अनुनादी संरचनाओं को आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। अब अनुनाद किस में पाया जाता है? तो हमारा नेक्स्ट बिंदु आया, अनुनाद कौन से यौगिकों में पाया जाता है? तो ऐसे यौगिक जिनमें दो निकटवर्ती परमाणु पर, जैसे ए और बी निकटवर्ती परमाणु है, तो बी के पास बेटा धन आवेश, ऋण आवेश या लोन पेयर होना चाहिए, और ए के पास बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो अनुनाद पाया जाता है। ध्यान रखें, जैसे ए, बी और सी, इस पे डबल बॉन्ड और इस पे प्लस, तो अनुनाद होगा बेटा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और प्लस, अब भी अनुनाद होगा बेटा। एक्स वाई
और जेड ट्रिपल बॉन्ड माइनस, तो भी अनुनाद होगा बेटा। ए बी और सी डबल बॉन्ड लोन पेयर, तब भी अनुनाद होगा बेटा। एक्स वाई जेड प्लस या माइनस कुछ भी हो बेटा, यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड हो तो भी अनुनाद होगा। अब आप देख लो कि ये है कंडीशन अनुनाद की। क्लियर यहां तक? अब आता है कि अनुनाद में करते क्या है, तो तीसरा बिंदु आया बेटा। तो अनुनाद में बंध और आवेश का स्थानांतरण करते हैं। बंध और आवेश का स्थानांतरण करते हैं। क्लियर यहां तक? क्या करते हैं बेटा अनुनाद में? बंध और आवेश का स्थानांतरण करते हैं। जैसे एक्स डबल बॉन्ड वाई और ये जेड, ये रहा प्लस, तो हम इस वाले बॉन्ड को जेड पर ले आएंगे और जेड वाले आवेश को एक्स पर ले जाएंगे। तो क्या चित्र बनेगा बेटा? एक्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जेड और प्लस आवेश चला गया एक्स पर। यह होता है अनुनाद में करना है। अब क्या सीखा मैंने कि सबसे पहले अनुनाद किस में पाया जाएगा? जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में उस तरफ धन आवेश ऋण आवेश या लोन पेयर हो तो अनुनाद होगा बेटा। अनुनाद में करते क्या है? बंध और आवेश का स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? बंध और आवेश का स्थानांतरण करते हैं। अब हम अनुनाद में एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अनुनाद चेक करेंगे। इसमें अनुनाद चेक करेंगे तो बताओ क्या इन दोनों में अनुनाद होगा नहीं होगा बेटा? होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर या परमाणु पर द्विबंध या त्रिबंध पाया जा रहा है और उसके साथ धन आवेश ऋण आवेश पाया जा रहा है। देखो आप अब अनुनाद में क्या करते हैं, चित्र समझो। ये मान लो कि फर्स्ट चित्र है आपके पास। अब मुझे इसका सेकंड चित्र बनाना है। क्या बनाना है? सेकंड चित्र। तो आवेश को यहां ले जाओ, बॉन्ड को इधर ले आओ। क्या आया बेटा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। क्लियर? सर इसमें क्या करें? जैसे ये फर्स्ट चित्र है तो इसको यहां ले जाओ बेटा, बॉन्ड को पीछे ले आओ। क्या आया? CH3C डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो और चीजों में अनुनाद देखते हैं बेटा। जैसे किसी ने कहा CO3 माइनस 2 में अनुनाद होगा क्या? PO4 माइनस 3 में अनुनाद होगा? SO4 माइनस 2 में अनुनाद होगा क्या सर? ClO4 माइनस में अनुनाद होगा क्या? क्लियर? अब इसमें देखते, अनुनाद के सवाल करने से पहले आपको इनके चित्र आने चाहिए बेटा। तो CO3 का चित्र क्या है? देखो आप, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड माइनस माइनस। इसका चित्र क्या है सर? फास्फोरस 1 2 3 4 O O O O डबल बॉन्ड माइनस माइनस माइनस। H2SO4 का चित्र कैसा है सर? O O O O माइनस माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ClO4 का चित्र कैसा है सर? Cl 1 2 3 4 O O O O माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड।
अब आपको जब इनकी आकृतियां बनाने आती है तो फिर अनुनाद भी दिख रहा होगा। देखो आप, क्या डबल बॉन्ड वाले के पास में ऋण आवेश इधर भी है, ऋण आवेश इधर भी है, ऋण आवेश 1 2 3 इधर है, डबल बॉन्ड के पास में ऋण आवेश, डबल बॉन्ड के पास में ऋण आवेश, डबल बॉन्ड के पास में ऋण आवेश, सब तरफ से अनुनाद है बेटा इनमें। तो अब अनुनाद में क्या करें, स्थानांतरण करें। क्या करना है, स्थानांतरण। सपोज करो कि ये डबल बॉन्ड में इधर लिया था, तो नेक्स्ट चित्र क्या बनेगा बेटा, ये डबल बॉन्ड, आवेश उधर चला गया। अब इस डबल बॉन्ड को इधर ले आता हूं, यानी मैं डबल बॉन्ड को यहां लाया, अब उधर ले जा रहा हूं। ये देखो, तो इसके कितने चित्र बने, यहां से यहां तक 3 चित्र बने बेटा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को सभी ऑक्सीजन पर घुमा देंगे। ठीक है, चलो घुमा देते हैं। P 1 2 3 4, P 1 2 3 4, P 1 2 3 4। डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन यहां ले आया, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन यहां आ गई, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन यहां आ गई। अब बाकी के ऑक्सीजन O O O O O O O O O, इन सब पर कौन सा चार्ज लगा दो, माइनस का चार्ज लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड को छोड़ देना बस। ये इसके बन गए अनुनादी चित्र। अब इसमें क्या करें, इसके टोटल 6 चित्र बनेंगे पहले तो बेटा, ये ध्यान रखना। 6 चित्र कैसे बनेंगे, देखो आप इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। अभी माइनस आवेश 1 और 2 पर है, अब हम माइनस आवेश को ले आएंगे 2 और 3 पर। माइनस माइनस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम ले आएंगे 3 और 4 पर। माइनस माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब हम ले आएंगे 4 और 1 पर। अब हम आवेश ले आएंगे 1 और 3 पर। अब आवेश ले आएंगे 2 और 4 पर। तो आप गिन लो बेटा कितने चित्र बने, 1 2 3 4, ये ऊपर वाला 5 और ये नीचे वाला 6 चित्र बने। अब आप घर पर इसके लिए ट्राई करोगे बेटा, ClO4 माइनस का, इसमें माइनस को घुमाते रहो, डबल बॉन्ड आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, इसके टोटल चित्र बनेंगे 4। अब हमारे को सर इन सब का मिला जुला चित्र बनाना है। क्या बनाना है, मिला जुला चित्र, जिसे बोलते हैं अनुनादी संकर चित्र बनाना। तो अब आपको सिखा रहा हूं अनुनादी संकर बनाना। ठीक है, अनुनादी संकर बनाने के लिए आपको आवेश की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बंध की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये पहला चित्र है बेटा इसका, दूसरा चित्र ये रहा, ठीक है, ये आप फर्स्ट चित्र मान लो और ये सेकंड चित्र मान लो। ठीक है, अब आप इन दोनों चित्र में किसी एक ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे मैं नंबर 1 ऑक्सीजन पे ध्यान देता हूं, नंबर 1 ऑक्सीजन पर इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। तो आवेश कैसे निकालते हैं,
आवेश कैसे निकालेंगे बेटा अनुनादी संकर में, ठीक है। किसी एक परमाणु पर सभी संरचना में कुल आवेश, एक परमाणु पर सभी संरचना में कुल आवेश बटा कुल चित्र की संख्या जैसे मैंने नंबर 1 ऑक्सीजन को देखा तो नंबर 1 ऑक्सीजन में यहां आवेश नहीं है, यहां पर आवेश है। तो चलो आवेश का टोटल करो पहले, तो 0 और -1 को जोड़ दो, अपॉन 2 का भाग दे दो, तो -1/2, यानी कि आपको आधा आवेश लिखना पड़ेगा दोनों ऑक्सीजन पर बेटा, जब आप इसका मिश्रित चित्र बनाओगे। अब आपको कैलकुलेशन करनी है बंध के बारे में, तो फिर वही रूल लगा दो, एक परमाणु पर सभी संरचना में कुल बंध बटा कुल चित्र। जैसे नंबर 1 ऑक्सीजन के पहले चित्र में कितने बंध हैं, 2 बंध हैं, और यहां कितना बंध है, 1 बंध है, तो 2 और 1 3 हो गया बेटा, तो 2 + 1 अपॉन कुल चित्र 2 है, नंबर 1 और नंबर 2, तो 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। अब इनका अनुनादी चित्र बनाते हैं, मिश्रित करते हैं सर इन सबको। ये रहा CH3 जो कॉमन है दोनों में, बीच का कार्बन भी कॉमन है, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन। नंबर 1 ऑक्सीजन पर आवेश माइनस का आधा, इस पर भी आवेश माइनस का आधा। अब अगर बंध की बात करें तो क्या करेंगे सर, ठीक है। देखो अब बंध की बात करते हैं, तो ये हो गया सर, है ना, और ये हो गया बेटा, आगे बात समझे। अब ये बंध कितना है, ये तो 1 है, और ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये आधा बंध है, तो 1 और आधा 1.5 हो गया, तो ये भी हो गया सर आपके 1.5 बंध। ऐसे आपको अनुनादी संकर बनाना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अनुनाद से मुझे फायदा क्या है, तो अनुनाद से ऑर्गेनिक में भी फायदा है, अनुनाद से इनऑर्गेनिक में भी फायदा है। अनुनाद अभिक्रिया करने को समझाता है, अभिक्रिया करने की जगह बताता है, कौन सी संरचना स्थायी है, अच्छी है, बुरी है, ये भी अनुनाद समझाता है। अम्लीय गुणों की व्याख्या करता है, किसी एक ही अणु की 2 संरचनाएं हैं तो उसमें से अच्छा और बुरा बताना है तो भी अनुनाद बताता है। समान अनुनाद और असमान अनुनाद भी होता है बेटा, जो आपके यौगिकों को अच्छा या बुरा बताने में मदद करता है, ठीक है। अब आपको YouTube पर नेक्स्ट लेक्चर में संकरण समझाऊंगा और अतिव्यापन समझाऊंगा। ओके।